सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं राइट रिमेंबरिंग एंड राइट फॉरगेटिंग। ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ना तो हमें ये चीज़ें कॉलेज में सिखाई जाती हैं, ना स्कूल में सिखाई जाते हैं, पर इनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। राइट रिमेंबरिंग और राइट फॉरगेटिंग, अगर सही मायने में देखें तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। राइट रिमेंबरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी मेमोरी में जो भी कुछ है, हमें उस मेमोरी में से क्या चीज़ें याद रखनी है। सपोज करो 10 चीज़ें हैं हमारे माइंड में, और हमें पहले तो ये ढूंढना है इन 10 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ये 2 चीज़ें इन 10 चीज़ों में से वाकई इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या होगा, हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी। हमने सिर्फ इन 2 चीज़ों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है। इसे बोलते हैं राइट रिमेंबरिंग। और दूसरा होता है राइट फॉरगेटिंग, यानी कि भूल जाना। तो ये भी वैसा ही है, पर ये थोड़े दूसरे एंगल से है। फिर से हम यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे माइंड में 10 चीज़ें हैं, और इन 10 चीज़ों में से हमारे लिए सिर्फ 2 ही ज़रूरी हैं याद रखना, बाकी 8 बकवास है। तो राइट फॉरगेटिंग का मतलब क्या है कि हमने जो ये 8 चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों को पहले तो ये फोकस करना है कि हमें कौन सी चाहिए। हमें जब पता चल जाएगा कि हमें तो ये सिर्फ 2 चीज़ें ही चाहिए और इनकी ही हमारे लाइफ में ज़रूरत है, तो बाकी की जो 8 चीज़ें बची, इनको हमने भूलना है। तो ये दोनों टेक्निक्स है, इन दोनों टेक्निक्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इस टेक्निक्स को अगर हमें नहीं आता, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो हमें इनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीज़न क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारा यूजलेस स्टफ़ होता है। बहुत सारी किताबें हम पढ़ लेते हैं जो ऐसी बेकार होती हैं, उनका बेकार स्टफ़ हमारे दिमाग में आ जाता है। हम मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, दुनिया में रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो उनमें से हमारे दिमाग में बहुत सारा बेवकूफ़ी भरा स्टफ़ हमारे दिमाग में आ जाता है। तो वहाँ से हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही हैं, और जैसे ही हमको पता चलता है हमने उनको याद रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। अगर हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में यूजलेस स्टफ़ बढ़ता जाएगा और हम न्यूरोसिस के शिकार होते जाएंगे। धीरे धीरे हम ऐसी पगले से हो जाएंगे, हम बिल्कुल इंसेन हो जाएंगे। हमें यह करना ही पड़ेगा, इसका कोई सलूशन है नहीं। और ओशो जी फिर ये भी कहते हैं, अगर ये दोनों प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमारे दिमाग की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम किसी एक अच्छे काम को करते हैं तो ये प्रैक्टिस करने के बाद, वो कैसे, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि अलेक्जेंडर जब आता है इंडिया में, तो वहाँ पर एक जो ओल्ड वाइसमैन, यानी कि एक बुजुर्ग जो जिसे सियाना माना जाता है, वो होता है। वो अलेक्जेंडर से कहता है कि जब तुम इंडिया से वापस आओ तो उनके 4 वेदास ले आना, क्योंकि उनके जो 4 वेद हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं वहाँ के विजडम के लिए। अलेक्जेंडर कहता है ठीक है। जब अलेक्जेंडर इंडिया से वापस जा रहे थे, तो तब उनके दिमाग में ये बात आ गई, हाँ मुझे तो 4 वेद भी लेकर आने हैं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से पूछा कि ये कहाँ से मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण का घर है, वहाँ पर हम जाते हैं, उसके पास 4 वेद हैं, हम वहाँ से ले आएंगे। अलेक्जेंडर कहता ठीक है। तो अलेक्जेंडर और सिपाही उसके घर पे चले जाते हैं, और वहाँ पर एक ब्राह्मण होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। तो वो अलेक्जेंडर कहता है कि तुम मुझे 4 वेद दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो ब्राह्मण कहता मारने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तुझे 4 वेद दे देंगे, पर देंगे कल सुबह। अलेक्जेंडर कहता है ठीक है चलो। वो उसे ऐसा था कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है इंडिया की, और ये मान गया, तो कोई बात नहीं, हम सुबह तक वेट कर लेते हैं। तो ब्राह्मण कहता ठीक है। तो अलेक्जेंडर सुबह तक वेट करते हैं, और जब अगली सुबह होती है, वो ब्राह्मण के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर आग बली होती है, आग जलाई होती है उन्होंने। तो और वो जो पंडित होता है और जो 4 बेटे होते हैं वो भी साथ बैठे होते हैं, और वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। फिर जब अलेक्जेंडर ध्यान से देखता है, तो वो क्या करने वाला होता है, जो पंडित होता है वो आखिरी वेद का आखिरी पन्ना भी उस अग्नि में जलाने वाला होता है। तो उसके देखते ही देखते वो आखिरी पन्ना भी आग में फेंक देता है और वेदों को जला देता है।
तो अलेक्जेंडर कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने चारों वेद जला दिए। तुमने तो कहा था कि तुम अगले दिन ये चारों वेद तुम मुझे दोगे। तो ब्राह्मण कहता है कि सारी रात पर ये मैं वेद पढ़ता रहा और ये वेद पढ़ पढ़ के मैंने क्या किया, मैंने चारों बच्चों को एक एक वेद सिखा डाला। इन चारों को ये पूरा वेद क्रैम हो चुका है अच्छी तरह से, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे वेद जल चुके हैं। पर आप मेरे चारों बेटे आप ले जाएं अपने कंट्री में, अपने देश में, और अपने वेदों के ज्ञान को अर्जित करें। तो अलेक्जेंडर को ये हो गया कि इनके चारों बेटों ने पहली बार वेद पढ़े हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार वेद पढ़े हों और सारे के सारे क्रैम हो गए हों। अलेक्जेंडर ने सोचा मैं क्रॉस चेक करता हूं। तो अलेक्जेंडर ने किसी और ब्राह्मण को बुलाया और उनको क्रॉस चेक करवाया कि इनको वाकई चारों के चारों वेद अच्छे से याद हो गए या नहीं। तो जब क्रॉस चेक किया गया तो उनको एक एक लाइन याद थी, किस वेद में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। तो अलेक्जेंडर बिल्कुल चकित रह गया, उनको ऐसा हो गया भी इतनी ज़बरदस्त इनकी पावर, सिर्फ एक ही दिन बंदा सुने वेद और सारा वेद इनको क्रैम हो जाए। तो फिर वो चारों बेटे अलेक्जेंडर के साथ चले गए। इस कहानी से ओशो जी कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में राइट रिमेंबरिंग और राइट फॉरगेटिंग, इन दोनों की अगर हमने ज़बरदस्त प्रैक्टिस की होगी तो हमारी दिमाग की पावर इतनी बढ़ जाती है कि हम एक दिन में पूरा वेद याद कर सकते हैं सिर्फ सुन करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा। उस कूपन कोड की मदद से आप कुकू FM पर पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, आप उन बुक्स को सुन सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।